सभी को जोहार। ठीक है, आज हम लेके आए हैं झारखंड के खनिज और उद्योग। झारखंड के खान खनिज हम पिछला सेशन में हम इसका ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू करा चुके हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे झारखंड के उद्योग के बारे में, उसमें से कुछ आपके खनिज भी रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, झारखंड में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 में। ठीक है, ये टिस्को टिस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना हम लोग देख लेते हैं। स्थापना 1907 में हुई थी। संस्थापक हम लोग देखते हैं। संस्थापक दोराबजी टाटा। ठीक है, कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? साक्षी। साक्षी कहाँ है? जमशेदपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टिस्को में स्टील का उत्पादन सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1912 में। देखिए, जो टिस्को का जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, उसको न्यू रखा गया था वो 1907 में। ठीक है, लेकिन उसमें पहली बार जो उत्पादन हुआ था वो 1912 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जमशेदपुर में स्थित टाटा स्टील कारखाना किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी और खरकी नदी, दोनों के संगम पर ये जमशेदपुर भी शहर बसा हुआ है और वही शहर पर आपका टिस्को भी है। ठीक है, दामोदर और भैया नदी पे कौन सा मंदिर है? ये कमेंट में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश से के सहयोग से की गई थी? तो ये सोवियत संघ, रूस से। बोकारो स्टील प्लांट के बारे में तो जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। वर्तमान में इसका नाम सेल है। ठीक है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्तमान नाम है। और पुराना नाम क्या था? माराफारी पुराना नाम था। ठीक है, यह भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र है और भारत का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ये तृतीय। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम लोग क्या देखते हैं? 1951 से लेकर 1956 में ये हेराड, ठीक है, हेराड डोमर पर आधारित थी और कृषि पर जोर दिया गया था। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कितना हो जाएगा? 1956 से आपका 1961। ठीक, ये किस पे आधारित थी? महाल नोबिस पर आधारित थी और इसमें उद्योग पर जोर दिया गया है। ठीक है, चतुर्थ पे हम लोग देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में आपका 1969 से लेकर 1974 हो जाएगा। ठीक है, और इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को गागडिल फॉर्मूला भी कहा जाता है। गागडिल फॉर्मूला, और इसका विस्तार क्या है? स्थिरता के साथ विकास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर है सिंदरी। यह फर्टिलाइजर कारखाना है। ये पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी। ठीक है, मतलब कि क्या क्या उत्पादन होता है? नाइट्रेट हो गया, अमोनिया सल्फेट हो गया, यूरिया हो गया, इसमें और ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा अत्यधिक उत्पादन होता है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान में इसका नाम है HUCL। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसको? हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंदरी उर्वरक कारखाने की स्थापना किस वर्ष फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी? इसका आंसर क्या है? 1951। और ये सिंदरी उर्वरक जो कारखाना है, ठीक है, यह विश्व की सबसे आधुनिकतम तकनीक से लैस है। ठीक है,
आधुनिकतम तकनीक से ये लैस है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? ये है हटिया। इसकी स्थापना हम लोग देखते हैं 1958 में हुई थी। और इस एचएससी की तीन इकाई हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या हो जाएगा? एफएफपी और एचएमबीपी और एचएमटीपी। ये क्या हो जाएगा? फाउंड्री फोर्ट प्लांट। ठीक है, फाउंड्री फोर्ट प्लांट। एचएमबीपी क्या हो जाएगा? आपका हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। और एचएमटीपी क्या क्या हो जाएगा? हेवी मशीन टूल्स प्लांट। ठीक है, बस ये याद कीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एफपीपी क्या, ये इसके बारे में इसका फुल फॉर्म पूछता है और पूछता है कि कहाँ स्थापित है, तो रांची पे। ठीक है, नेक्स्ट। झारखंड के रांची में स्थित एचएससी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? रूस और चेकोस्लोवाकिया, इन दोनों के सहयोग से एचएससी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। मोरी स्थित एल्युमिनियम कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1938 में हुई थी। ये जो मोरी एल्युमिनियम कारखाना है, देखिए इसका स्वामित्व किसके पास है? स्वामित्व बिरला समूह। ठीक है, और एक और अन्य कारखाना है जिसे हम लोग बोलते हैं बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल फैक्ट्री। ठीक है, ये कहाँ है? पलामू में। पलामू में है, और ये भारत का सबसे पुराना अल्युमिनियम उद्योग है। ठीक है, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल फैक्ट्री कहाँ है? तो पलामू में है। एल्युमिनियम का जितने भी आपको कच्चा माल जो होता है वो कहाँ से आता है? आपका लोहरदगा और लातेहार से आता है। तो ये दोनों याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश का पहला तांबा 1924 में झारखंड के किस स्थान पर स्थापित किया गया था? इसका घाटशिला। ठीक है, ये जो घाटशिला आप तांबा उद्योग देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास है। ठीक है, तो क्या है ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जादूगोड़ा कंपनी के ये अंडर में एक खुदाई हो रहा है, या फिर पहला तांबा उद्योग इसके अंडर पे काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर है आपका जापान। ठीक है, जब ये जो इंडो असाई ग्लास बनाने के लिए कुछ कच्चे माल की प्राप्ति होती है, तो कहाँ से होती है? आपका राजमहल से। राजमहल की पहाड़ी से कच्चे माल की प्राप्ति होती है। ठीक है, कांच उद्योग और भी है। ठीक है, तो और उद्योग कहाँ है? आपका धनबाद में है। धनबाद में आपका करतास देखने को मिलेगा, अम्बोना। ठीक है, तो ये सब है कांच उद्योग, धनबाद में भी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रसिद्ध इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री झारखंड में कहाँ स्थित है? बुरकुंडा। बुरकुंडा कहाँ? आपका रामगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो इस पहला स्थान है। लगभग 70% से अधिक का उत्पादन झारखंड करता है। ठीक है, और इसका मुख्य उत्पादक आपका क्या होगा? सिंहभूम हो गया, सिंहभूम, हजारीबाग। ठीक है, चाईबासा, गिरिडीह। मुख्यतः यहाँ पर एक तसर रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, रांची में क्या स्थित है? तसर अनुसंधान। तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। रांची में कहाँ? आपका बोल दो, अगर पूछ देगा तो नगरी। ठीक है, रांची के नगरी में तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, PY क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नामको में। ठीक है,
और लाह उद्योग भी झारखंड में अव्वल है, ठीक है, ये भी पहला स्थान आता है। और ये कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 60% उत्पादन करता है, ठीक है। और इसकी स्थापना हम लोग देखते हैं, तो इसकी स्थापना कब है? 1925 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कुल लाह उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत भाग अकेले झारखंड से प्राप्त होता है? 60%, ठीक है। लेकिन इसके नियरेस्ट में हम लोग देखते हैं, नियरेस्ट में कौन आ रहा है? 50, तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे तो 50, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हम लोग देखते हैं तो 60% से भी ज्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है जहां अभ्रक आधारित उद्योग केंद्रित है? इसका आंसर है कोडरमा, ठीक है। पूरे देश में अभ्रक की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादित कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहले झारखंड था, ठीक है, पहले झारखंड था, पहले झारखंड, ठीक है, लेकिन अभी क्या है? अभी आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, खलारी सीमेंट कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो खलारी आपका कहाँ है? रांची में, ठीक है। देखिए, रांची का सॉरी, झारखंड में प्रथम सीमेंट का उद्योग जपला में निर्माण किया गया है। जपला कहाँ है? पलामू। कब किया गया था? 1921 में, ठीक है। सीमेंट कारखाना का उद्योग स्थापित किया गया था। अच्छा, तरह तरह के हम लोग सीमेंट उद्योग का हम लोग देख लेते हैं। तीन प्रकार के हम लोग सीमेंट उद्योग देखते हैं, कहाँ कहाँ स्थित है। तो एक है झींक पानी। झींक पानी कहाँ है? आपका पश्चिमी सिंहभूम में, झींक पानी सीमेंट उद्योग। दूसरा है खलारी, खलारी आपका रांची में, ठीक है। तीसरा है सिंदरी सीमेंट उद्योग, कहाँ है? धनबाद में। और चौथा है आपका लाफार्ज, लाफार्ज सीमेंट उद्योग, कहाँ है? आपका जमशेदपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये गुलमुरी, गुलमुरी का जमशेदपुर में। अच्छा, ये टीन प्लेट कंपनी किसके स्वामित्व में है? तो टाटा समूह, टाटा समूह के अंडर में ये टीन प्लेट कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड औद्योगिक नीति सर्वप्रथम किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 2001 में। नेक्स्ट, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो अब इसका 2015 में किया गया था। देखिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस क्या है कि आपका जो भी विदेशी कंपनी यहाँ आती है कुछ अपना प्लांट लगाने के लिए, तो उन लोगों को एनओसी, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन होता है, पर्यावरण मंजूरी, ठीक है, तो लैंड वगैरह, तो ये सब के लिए इन लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो इन लोग अलग अलग ना जा करके एक ही पोर्टल पे लोग जाए, ठीक है। जैसे कि झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट है, तो यहीं पर ही सारा चीज आपका हो जाएगा, एनओसी हो जाएगा, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सब चीज यहीं हो जाएगा, आपका क्लियरेंस भी हो जाएगा। इसी को बोला गया है झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट, ठीक है, जो कि सारा कंपनी का जितने भी आपका एनओसी हो, लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, पर्यावरण मंजूरी संबंध जो कुछ पे आपका सिंगल विंडो सिस्टम पे आपका यहाँ पर क्लियरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ही जगह पे हो जाएगा। नेक्स्ट, जिंदल स्टील एवं पावर प्लांट झारखंड में कहाँ स्थित है? तो जिंदल आपका पतरातू है, पतरातू कहाँ है? आपका रामगढ़, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो ये दामोदर घाटी, तो ये मान लीजिए ये भट्टी है, ठीक है, भट्टी के अंदर आपका तांबा वगैरह हो गया या फिर लोहा सीमेंट वगैरह इसके अंदर आपका पिघल रहा है, तो कितना इसका डिग्री रहता है? 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तो ये जो किनारे किनारे आपका लेयर रहता है ना, लेयर रहता है, जैसे कि ईटा का ये लेयर ईटा का बना होगा, कुछ रासायनिक कुछ रहेंगे, ठीक है, कुछ केमिकल वगैरह रहेंगे, ठीक है, कुछ मिट्टी वगैरह रहेंगे, ठीक है, ताकि ये चिमनी को इफेक्ट ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो ईटा देख रहे हैं या फिर केमिकल चीज है या फिर कुछ बालू है, मिट्टी है, तो इसी को जो बनाने के लिए, इसको जो बनाता है उसी को बोलते हैं रिफैक्ट्री, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिफैक्ट्री, रिफैक्ट्री इंडस्ट्री। समझ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति किस वर्ष लागू की गई थी? झारखंड औद्योगिक पार्क नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 2015 में। नेक्स्ट, झारखंड में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड
का मुख्यालय कहाँ है? तो ये रांची। नेक्स्ट देखते हैं, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? धनबाद में। झारखंड राज्य खनिज विकास लिमिटेड JSMDC की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 2002 में हुई थी। JSMDC क्या है? झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। ग्रेनाइट को पॉलिश किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, और इसका उत्पादन कहाँ है? इसका उत्पादन आपका तुपुदाना में। तुपुदाना कहाँ है? आपका रांची में। ठीक है, देखिए JSMDC क्या है? आपका झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, और JSMDC क्या उसमें क्या होता है? उसमें ग्रेनाइट को पॉलिश किया जाता है और इसका उत्पादन कहाँ होता है? आपका तुपुदाना में। तुपुदाना कहाँ है? रांची में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, झारखंड के किस शहर को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है जहां भारी कोयला उद्योग विकसित है? इसका आंसर है बोकारो, सॉरी धनबाद। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, हैदराबाद इंडस्ट्रीज देवघर में किस खनिज पर आधारित उद्योग चलाती है? तो एवेस्टस। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में बिहार स्पॉन्ज आयरन संयंत्र कहाँ स्थित है? चांडिल में। देखिए यह उद्योग भारत का पहला मर्चेंट स्पॉन्ज आयरन प्लांट है। ठीक है, जो 1986 में स्थापित हुई थी। इसमें कच्चे लोहे को पिघलाए बिना एक विशेष रासायनिक प्रक्रिया द्वारा शुद्ध सोने में बदला जाता है, और ये जो बचता है वो उसका उपयोग स्टील का उद्योग में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित है? तो जमशेदपुर आदित्यपुर। ठीक है, नेक्स्ट, जमशेदपुर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर में कौन सा औद्योगिक समूह 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है? कौन कर रहा है? वेदांता समूह। नेक्स्ट देखते हैं, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र झारखंड के किस शहर के पास स्थित है जहां टीवी, एलईडी बल्ब और मोबाइल कलपुर्जे बनाने की योजना है? ये जमशेदपुर। देखिए पिछला लेक्चर में हम परियोजना नहीं बता पाए थे, ठीक है, जो खान खनिज में, तो उसमें ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा परियोजना का और स्थान और जिला। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिकनी कोयला परियोजना कहाँ है? आपका लातेहार में। ठीक है, बेंती बागड़ा चूना पत्थर परियोजना कहाँ हो जाएगा? आपका पतरातू में है। ठीक है, काइनाइट परियोजना का पूर्वी सिंहभूम में है। सेमरा सल्तुआ चूना पत्थर परियोजना आपका पलामू में है। ठीक है, विश्राम ग्रेफाइट परियोजना आपका पलामू में है। ठीक है, चंडूला सिमल गोड़ा स्टोन चिप से परियोजना कहाँ है? आपका साहेबगंज में है। ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग जस्ट अभी बताए थे तुपुदाना कहाँ? रांची में। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं झारखंड का जो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, ठीक है, वो कितने भागों में बांटा हुआ है? ये 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लेते हैं 4 भागों में बांटा हुआ है और इसका मुख्यालय हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और किस किस एरिया को कवर करता है, ठीक है, और किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये अंतर्गत में आता है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रियाडा। ठीक है, रांची इंडस्ट्रियल अथॉरिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, रियाडा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? रांची। ठीक है, तो ये आपका डिवीजन कवर कर रहा है और ये आपका डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है। ठीक है, बोकारो। ठीक है, तो बोकारो क्या हो जाएगा आपका? बियाडा और मुख्यालय क्या हो जाएगा आपका? बोकारो। ठीक है, अयाडा AIADA आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ है? आदित्यपुर। ठीक है, संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? दुमका। ठीक है, ये कौन कौन सा डिवीजन कवर कर रहा है और कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप टेलीग्राम में जुड़िए। ठीक है, यहाँ पर सारा ये जो PDF है वो आपको मिलेगा। ठीक है, और
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जुड़ते रहिए। तो थैंक यू बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।